दरभंगा के चर्चित हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। आपको याद होगा 5 अगस्त 2025 को दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी डीएमसीएच परिसर में एक ऐसी वारदात हुई थी जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था। जीएससी नर्सिंग छात्रावास के ठीक सामने छात्र राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप लगा कि ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि राहुल के ही ससुर यानी तनुप्रिया के पिता ने चलाई थी। घटना के बाद पूरे कॉलेज परिसर में तनाव, गुस्सा और अफरा तफरी का माहौल बन गया था। और अब इसी चर्चित हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इस केस में नामजद की गई राहुल की सास गुंजन कुमारी को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत की अर्जी को माननीय न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा ने मंजूर कर लिया है। इस फैसले के सामने आते ही पूरे केस पर नई चर्चा शुरू हो गई है। आपको याद दिला दे, राहुल और तनुप्रिया एक ही कॉलेज के छात्र थे। दोस्ती ने रूप लिया मोहब्बत का और मोहब्बत ने शादी का, लेकिन यह रिश्ता तनुप्रिया के पिता को कबूल नहीं हुआ। यही टकराव धीरे धीरे आगे बढ़ा और आरोप है कि उसी तनाव का अंत राहुल की हत्या के रूप में सामने आया। घटना के बाद छात्रों ने, सामाजिक संगठनों ने और कई राजनीतिक दलों ने भी सड़कों पर उतरकर आवाज उठाई थी। इस हत्या को एक बड़ा तबका जातिवाद से प्रेरित अपराध बता रहा था, तो वहीं कुछ लोग इसे संस्कार, परंपरा और पारिवारिक मर्यादा से जोड़कर देख रहे थे। दो ध्रुवों के बीच ये मामला तेजी से बहस का मुद्दा बन गया था। अब बात करते हैं कानूनी पहलू की, तो इस हत्याकांड में कुल 4 लोगों को नामजद किया गया था। पहला नाम तनुप्रिया के पिता प्रेम शंकर झा का, फिर उनकी पत्नी गुंजन कुमारी, बड़े भाई अश्विनी वत्स और छोटे भाई अवनीश वत्स का नाम शामिल है। आपको याद ही होगा कि घटना के दिन कैसे प्रेम शंकर झा को मौके पर ही छात्रों ने कर पीट दिया था। इलाज के बाद पुलिस उन्हें जेल भेज दी। और खास बात यह है कि ठीक कुछ ही दिन पहले दरभंगा कोर्ट ने प्रेम शंकर झा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन अब उनकी पत्नी यानी राहुल की सास गुंजन कुमारी को मिली हाई कोर्ट से राहत केस के पूरे समीकरण को थोड़ा बदल सकती है। कई जानकार इसे आरोपी पक्ष के लिए धीरे धीरे मिलती राहत की शुरुआत मान रहे हैं। हालांकि आगे क्या होगा ये अदालत की अगली कार्रवाई पर निर्भर करेगा। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि हाई कोर्ट में बाकी आरोपियों की याचिकाओं पर क्या रुख अपनाया जाएगा और केस की दिशा आगे किस ओर मुड़ती है। तो फिलहाल बड़ी खबर यही कि राहुल हत्याकांड में नामजद गुंजन कुमारी को हाई कोर्ट से मिली है बड़ी राहत। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ये न्यायिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है या केस पर इसका कोई बड़ा असर पड़ेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी और तमाम खबरों के लिए, बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए आप बने रहें मिथिला लाइव के साथ। धन्यवाद।